नमस्कार, पांचजन्य के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। यूरोपीय देश ग्रीस के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हुए हैं। प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के इस राजकीय दौरे के दौरान राष्ट्रपति भवन में उनका राजकीय स्वागत हुआ। साथ ही पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। ग्रीक प्रधानमंत्री 2 दिनों की भारत यात्रा पर हैं। इससे पहले अगस्त 2023 में पीएम मोदी ने ग्रीस की यात्रा की थी। मीडिया से बात करते हुए ग्रीस के पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी में मुझे एक दूरदर्शी नेता और एक सच्चा मित्र दिखता है। भारत आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ग्रीस के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की ये मुलाकात क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, उसके लिए आपको ग्रीस को समझना पड़ेगा और ग्रीस और भारत के संबंधों को समझना पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं ग्रीस के बारे में। ग्रीस दक्षिणी यूरोप में बसा है। इसके उत्तर में बुल्गारिया, नॉर्थ मैसेडोनिया और अल्बानिया है, तो पूर्व में तुर्की है। ये भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व में स्थित द्वीपों का समूह है। ग्रीस में 2000 आइलैंड हैं, जिनमें से 170 पर लोग रहते हैं। ग्रीस की तटीय रेखा 13,676 किलोमीटर लंबी है। ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। यहाँ की जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है। इस देश की करीब 40% आबादी राजधानी एथेंस में रहती है। यह करीब 7,000 साल पुराना शहर है। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर पार्थेनॉन है, जो 438 ईसा पूर्व में बना था। इस मंदिर में युद्ध की देवी एथेना की पूजा की जाती है। ग्रीस को ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान भी माना जाता है। 776 ईसा पूर्व में पहली बार यहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। यहाँ का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। साथ ही ये सिकंदर महान की जन्मभूमि भी है। दुनिया भर में इस्तेमाल किए जाने वाले मार्बल्स का 7% उत्पादन ग्रीस में होता है। दुनिया भर के 15% जहाज अकेले ग्रीस के पास हैं। अपनी यात्रा से पहले ग्रीस के पीएम श्री मित्सोटाकिस ने कहा था कि वो भारत के साथ संबंधों और सहयोग को गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत को यूरोप के लिए मेरे देश से बेहतर कोई प्रवेश द्वार नहीं मिलेगा और ग्रीस के लिए भारत के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंध से बेहतर एशिया का कोई प्रवेश द्वार नहीं है। भारत को न केवल ग्रीस का पुराना और पारंपरिक मित्र माना जाता है, बल्कि तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक उभरती हुई महान शक्ति के रूप में भी देखा जाता है। एक उच्च स्तरीय ग्रीक व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी भारत में है, जो व्यापार की संभावनाओं के साथ साथ दुनिया भर के अपने उत्पादनों के निर्माण के लिए यहां जमीन तैयार करने की कोशिश करेगा। ग्रीस और भारत कई मायनों में भूगोल के कैदी हैं। वे वैश्विक प्रणाली के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित हैं। ग्रीस के लिए पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि पर अत्यधिक निर्भर है। भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना यूनानी सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त अभ्यास में भाग लेती रही हैं और समय समय पर पारस्परिक अभ्यास की योजना बनाई जाती है। एक भारतीय निर्माण कंपनी क्रेते द्वीप पर एक नए हवाई अड्डे के निर्माण में एक प्रमुख यूनानी निर्माण कंपनी के साथ शामिल है। ग्रीस के एक बड़े प्रणालीगत बैंक ने वैश्विक स्तर पर म्यूचुअल फंड उत्पादों को बेचने के लिए एक प्रमुख भारतीय वित्तीय संस्थान के साथ समझौता भी किया है। भारत मध्य पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारों के लिए ग्रीस काफी महत्वपूर्ण है। इस गलियारे का करार नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान हुआ था। ग्रीस इस गलियारे में महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूरोप में गलियारे की शुरुआत ग्रीस से ही होती है। साथ ही ग्रीस को तुर्की का दुश्मन माना जाता है। तुर्की पाकिस्तान का पक्का दोस्त माना जाता है और कई मुद्दों पर भारत का विरोध भी करता है। उसने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का भी विरोध किया था। इसलिए ग्रीस की दोस्ती से पाकिस्तान और तुर्की दोनों को भारत ने एक तरह से करारा जवाब दिया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।